मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। 19 नवंबर 2019 को मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के बाद कहा यह जाने लगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो एहतसाब का बयानिया है उसको शदीद धचका लगा है। अपोजिशन रहनुमाओं की एक एक करके जमानतें होने लगी। हुकूमत की तवज्जो भी डेवलपमेंट और कारोबार चलाने पर आने लगी। हुकूमती वज़रा भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि क्या करें, जमानतों का मौसम है। बाहर जाने वाले और इधर रह जाने वाले दोनों खामोश हो गए। फिर सारी तवज्जो जो है वो कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल थी उस पर मबजूल हो गई और ऐसा लगा कि एहतसाब का मामला कहीं बहुत पीछे रह गया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोरोना से संभलती और लॉकडाउन नरम करती हुकूमत एक बार फिर से एहतसाब की पटारी भी खोल रही है। एक मरतबा फिर से मुतहरिक होने लगा है। उसकी वार्निंग्स ईद से पहले ही आना शुरू हो गई थी। नैब का तरमीमी आर्डिनेंस अभी ठीक नहीं होने जा रहा और रोजों के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है। मैं नैब के कानून में तरमीम इतनी जल्दी नहीं देख रहा। कलंदर अंदर जा सकते हैं ईद के बाद दोनों तरफ से। शहबाज शरीफ का ये ख्याल है कि उसके भाई का ऑपरेशन होना है कोरोना की फजा के खिलाफ, सो वो पूरे जतन में है कि उसको बाहर जाने दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में मेरे मुवक्किल ये बता रहे हैं कि उसके सितारे गर्दिश में। नैब की कार्रवाइयों में भी गैर मामूली तेजी देखी जा रही। नैब जराए भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एक बार फिर से जो एहतसाब का अमल है उसमें तेजी आएगी। गुज़िश्ता रोज नैब का इजलास हुआ चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत, जिसमें नैब ने अदालतों में जो मुकदमात की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें हैं उनको दायर करने का फैसला किया है और खासतौर पर जमानतों के हवाले से भी। इजलास में शरीफ खानदान, शाहिद खाकान अब्बासी, फवाद हसन फवाद, आसिफ अली जरदारी, अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ तहकीकात का भी जायजा लिया गया। नैब एलामिया में यह भी कहा गया कि गंदम चीनी समेत जो जाली हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से तहकीकात में भी तेजी आएगी। अब दूसरी तरफ जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है जिसके बायस नैब की कार्रवाइयों पर कदगने लगी थी, उसका जो कानून था उसको बदलने का मामला भी लटकता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी 2020 को यह हुक्म दिया था कि हुकूमत 3 माह में नया नैब कानून लाए। उस पर एक कमेटी भी बनी, मुशावरत शुरू हुई, लेकिन यह मामला भी किसी वजह से ताखीर का शिकार नजर आ रहा है। साथ ही साथ आज तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की अदम हाजिरी पर उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना तो मिल गया, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश हुआ और उनकी गिरफ्तारी के लिए नैब ने सदा की जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। नैब ने आज एक और प्रेस रिलीज में यह कहा कि शहबाज शरीफ की जो 2 जून को पेशी है नैब में, उस पर कोरोना वायरस के हवाले से जब शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए थे तो अब नैब ने अपने तमाम तर हिफाजती इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। अब एक तरफ तो नैब है, दूसरी तरफ हुकूमत ने भी इन मामलात पर तेजी दिखानी शुरू कर दी। शुगर इंक्वायरी कमीशन की जब रिपोर्ट ईद से पहले मंजर आम पर आई थी तो पहला तासुर यह था कि हुकूमत ने अपने लोगों की परवाह ना करते हुए ये रिपोर्ट जारी कर दी और अब जहांगीर तरीन और खुसरो फैमिली के खिलाफ केसेस शुरू होंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस रिपोर्ट का निशाना भी पिछली हुकूमतों वाली अपोजिशन जमातें थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले के पीछे साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर आला पंजाब के बरखुरदार सलमान शहबाज हैं और घेरा तंग किया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी जो कि वज़ारत आज़मा में आए, शुगर माफिया को सरपरस्ती शरीफ फैमिली के पास थी। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शरीफ जो कि शुगर डैडी बन गए, अपने शुगर डैडी को खुश करने के लिए उन्होंने ये सब्सिडी दी। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बेनामी अकाउंट्स के हवाले से भी बता चुके हैं कि उनके खिलाफ रेफरेंस आखिरी मराहिल में और उनका नाम ECL पर डालना चाहते हैं। गिरफ्तारी तो एक नैब की स्वाबदीद है, वो कब गिरफ्तारी करते हैं उसका फैसला उन्होंने करना है। इस केस में शहबाज शरीफ साहब अदालत से रिलीफ लेके बाहर गए हुए थे, 8 माह बाद 6 माह बाद वापस आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको गिरफ्तारी नहीं करनी तो कम से कम ECL पे तो नाम डाल दें। ये तो जैसे ही गर्म हवा चलनी शुरू होती है तो लंदन भाग जाते हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और शहजाद अकबर शुगर कमीशन रिपोर्ट को दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत से भी जोड़ चुके हैं और ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सब्सिडी देने का इल्जाम लगा चुके हैं। शाह साहब तो बेनिफिशरी हैं, मुराद अली शाह तो बड़ी अगेन जिस तरह के शाह खाकान अब्बासी अपने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए काम कर रहे थे तो ये भी काम कर रहे थे। इन्होंने तो जो सब्सिडी दी उसका जो मेजर बेनिफिशरी था वो तो ओमनी ग्रुप था और ओमनी ग्रुप आपको पता है कि कौन है। अब अपोजिशन का यह कहना है कि हुकूमत एक बार फिर इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है और जब भी वो ऐवान या मीडिया में मुतहरक होते हैं तो उनके खिलाफ ये कार्रवाइयां शुरू कर दी जाती हैं। नैब के धमकियां और नैब की जो नए मुकदमात बनाने की बात कोई नई बात नहीं है। ये जब से इमरान खान न्याजी साहब की हुकूमत आई है, नैब न्याजी गठजोड़ वो एक एस्टेब्लिश्ड फॉर्म इख्तियार कर गई थी। पीटीआई तो कभी भी अकाउंटेबिलिटी में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, वो हमेशा अपने सियासी मकसद के लिए इस हथियार को इस्तेमाल करना चाह रहा है। शायद वो कोई तरीका भी निकालना चाहते हैं कि अपने मुखालिफिन पे भी 10 साल पहले के हुक्मरान पे भी इल्जाम लगा दें। हमेशा से ऐसे ही होता है, आप घर बैठे रहे नैब नहीं बुलाएगा, आप 2 तकरीरें करें 2 टीवी प्रोग्राम करें तो नैब का नोटिस आ जाएगा। अब ऐसे वक्त में जब मुल्क को कोरोना जैसे मूजी वायरस के फैलाव का सामना है, एहतसाब के अमल में तेजी और इस बयानिए की वापसी के मुहर्रिकात क्या हैं? अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत कोरोना की बजाय अपोजिशन से लड़ने में मसरूफ है। क्या वजह है कि एहतसाब के ये इदारे और हुकूमत एक बार फिर से मुतहरिक हो गए? इस पर आज की हमारी डिबेट है। साथ ही साथ हुकूमत ने कहा है कि कोरोना के हवाले से सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में है, उस पर भी बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ एक बड़ा एस्टीम पैनल मौजूद है। तारुफ मैं करा दूं, सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे जो है वो स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नबील कबूल साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं डिबेट का आगाज़ सदाकत अब्बासी साहब आपसे सर करना चाहता हूँ। सर ये क्या है एहतसाब की नई लहर? क्या ये एहतसाब वो वर्जन कहते हैं ना 2.0 एहतसाब है? रहमान साहब बहुत शुक्रिया। एहतसाब का कोई वर्जन आप जिस लेवल पे मर्जी समझें। दरमियान में कोरोना का एक अटैक था जिसमें सारा कुछ बंद था, तो थोड़ी सी चीज़ें बैक बर्नर पे गई और कोरोना जो है उसका एक सामने आया। बाकी जिस तरह मैं समझता हूँ कि जिस बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा गया है उसी बेदर्दी से एहतसाब होना भी चाहिए और हमारी तवक्को के मुताबिक उतनी पेस पे नहीं है, लेकिन फिर भी जाहिर है उसने अपना एक नेचुरल प्रोसेस लेना है। अच्छा, अब पिछली मगर पहले ऐसे लग रहे थे जैसे जब वो बाहर गए थे मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, तो वो भी चुप हो गए। आपने भी कहा कि अब डेवलपमेंट के काम पर जरा फोकस करें, मगर अब ऐसा लगता है कि उस सारे बयानिए की वापसी हो रही है। देखिए इसमें 2 पहलू हैं, एक तो हुकूमत का रिस्पॉन्स है और एक नैब का अपना जो इंडिपेंडेंट इदारा है उसका रिस्पॉन्स है। अगर हमारी मर्जी चल रही होती, वैसे दोनों की बड़ी कोऑर्डिनेशन है। वो आप मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जो आप कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, आप नैब न्याजी गठजोड़ जो आप बोलते हैं। नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रहा, जो ऑपोजिशन बोलती है सर। आप अगर हमारा गठजोड़ होता ना तो मियां नवाज शरीफ साहब कम अज कम लंदन के मजे ना कर रहे होते, वो यहाँ एहतसाब उनका हो रहा होता। और बहुत सारे लोग जो जमानतों पर चले गए, शहबाज साहब भी, वो जमानतें ना होती, हम तो उनको अंदर रखने में जमानतें सर अदालत ने दी, जमानतें अदालत ने दी। जब जमानतें अदालत देती है, सजाएं अदालत देती है, एक्सटेंड अदालत करती है, जिनको जमानत अदालत दे देते वो तो अदालत के वैसे आपके लोगों ने कहा था कि जमानतों का मौसम है, को अदालत ने जमानत नहीं दी तो आप हमारे मथे डाल रहे हैं। तो बात सिंपल ये है कि अगर आपके अभी जो लेटेस्ट शहबाज जो अभी नए केसेस आए कि फ्रंट कंपनियां, पेपर कंपनियां खुली हुई हैं जो बजायर सेल शो कर रही हैं, वो पैसा आपको पता है किकबैक्स का है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स, उसमें पार्टी के लोग पैसे जमा करा रहे हैं, जो मुख्तलिफ प्लाजाज बना रहे हैं, मुख्तलिफ बिल्डिंग बना रहे हैं, और उनको आप कंपनी का सेल शो करके वो एक बंदा जिसको कोई अपना वो करामत मसीह 18,000 का मुलाजिम है, उसके नाम पे 425 मिलियन रुपीस की कंपनी। सर आप मुझे बताइए, वही कंटिन्यूएशन है, इसमें कोई नई बात आपको नजर नहीं आ रही है? जो नहीं कंटिन्यूएशन नहीं, इस तरह के दरमियान में जमानतें हुई हैं। अच्छा। तो उसमें एक इमेज गया और हमें भी बड़ा पब्लिक ने क्रिटिसाइज किया कि आपने जो एहतसाब करना था वो तो मियां साहब के बाद जाने से उसको दचका लगा। एहतसाब की जो ट्रेन है दोबारा पटड़ी पर आ गई। एहतसाब का एक ड्यू प्रोसेस है और उसने होना ही होना है। और अगर कोई अगर फेयर होने की मिसाल है तो माजी में बता दें कभी कैबिनेट मेंबर्स का इस तरह एहतसाब हुआ हो। अगर चीनी की रिपोर्ट भी आई है, किसका? आप देख लें, आप सप्ताह अंदर रह के आए
अलीम अंदर रह के आए, आज भी हमारे मिनिस्टर्स के नाम आ रहे। तो ये डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुझे जरा उनसे जाने दे। मैं अभी भी जब हम ये बात करें, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, नीचे वजीर आजम के वो हालिया बयानात के टिकर्स जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ के केसेस में कोई इबाहम नहीं है। मगर आप और आपकी पार्टी, सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? हमें तो लग रहा है कि एक थोड़ा सा पॉज आया था, मगर पॉज के बाद अब ऐसा लगता है जैसे एकदम से फास्ट फॉरवर्ड पर काम जो है वो शुरू हो गया। देखिए, आज मेरे ख्याल में तकरीबन 2600 नए कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो उनकी तशखीस हुई है, लेकिन कोरोना वायरस के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं है। आज से कुछ दिन पहले तक रोज़ तकरीबन 34 लोग इंतकाल फरमा रहे थे कोरोना वायरस की वजह से। आज 97 लोग जो हैं आज वो 57 लोग आज इंतकाल फरमा गए हैं कोरोना की वजह से, मगर कोरोना के ऊपर आज कोई प्रोग्राम नहीं। उसकी वजह यह है कि अगर ये एहतसाब का शोर नहीं डले, अगर चोर 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 पकड़ लो का शोर ना हो इस वक्त, अगर ये पिछले 2-3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना हो, तो आज क्या होगा गुफ्तगू का मरकज़? आज कोरोना वायरस होगा। हमें ये बात करनी होगी कि हुकूमत ने कैसे लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। आज हमारे करीबी दोस्त हैं आसिफ आरिफ साहब, जो कमिश्नर SECP थे, वो कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए हैं, और सब उनके ख़ानदान के हम ताज़ियत करते हैं, और बड़ी मारूफ शख्सियत थे वो कराची के, और वो इंतकाल कर गए, एक दिन में इंतकाल कर गए। इसी तरह हमारे एक बड़े मारूफ दोस्त हैं, पार्लिमान के बहुत बड़े लीडर रहे हैं, क्योंकि उनका ख़ानदानी मामला में उनका नाम नहीं लूँगा, उनके भाई 3-4 दिन पहले कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इन तमाम लोगों के इंतकाल होने के बावजूद, 57 लोग आज इंतकाल होने के बावजूद, तकरीबन हर घर में कोई एक आध शख्स कोरोना वायरस का या शिकार है मर्ज़ का, और या उनके कोई जानने वाले चाहने वाले इंतकाल कर गए हैं। हम आज ना ताज़ियत कर रहे हैं, ना उन पर प्रोग्राम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप तारीख़ उठा के देख लें पिछले 2 साल की ये हुकूमत की, तो आपको पता चलेगा कि जब बिजली की कीमत बढ़ानी हो, जब गैस की कीमत बढ़ानी हो, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, जब कोरोना वायरस के ऊपर ये काम ना कर सकें, जब इक्तसादी पामाली का शिकार हो जाए मुल्क और लोग दर दर की ठोकरें खाने लगें, तो ये फौरी तौर पे चोर 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 का शोर डाल के किसी को पकड़ लेते हैं, ताकि कम से कम 3-4-5 दिन टेलीविज़न की जीनत टॉपिक ये बना रहे कि चोर कौन है, चीनी किसने चोरी की, वगैरह वगैरह, और जो हुकूमत की नाकामियाँ हैं उस पर गुफ्तगू ना हो। लेकिन अब हम इस पे दूसरी बात पे आ जाते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, इनकी बड़ी इफेक्टिव पॉलिसी की वजह से आज कोरोना वायरस नहीं है, ना बजट है, ना कोरोना वायरस है, ना डेफिसिट्स हैं। इस वजह से हम इस पे आ जाते हैं। आपको मालूम है कि SECP उसका NICL का एक 44 अरब रुपए का मुकदमा है, वो अभी भी उसी तरह पड़ा है जैसा था। आपको पता है कि इसी तरह NICL के अलावा बेशुमार इनके मुकदमात हैं। मालन जब्बा का एक मुकदमा है, मिनरल्स और मेटल्स का एक मुकदमा है। आपको याद होगा एक जनरल साहब थे जिनको एहतसाब कमीशन का चेयरमैन लगाया गया था, जिन्होंने कहा था कि 6 वज़रा जो KP के हैं, कड़ियाँ हथकड़ी की शक्ल में उन तक पहुँचती हैं। उनमें से एक बहुत बड़े वज़ीर हैं, इस वक्त काबीना के मेंबर हैं। कुछ नहीं हुआ। अलीम खान ने जब चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश की तो जेल में डाल दिया, जब उन्होंने हाथ जोड़ दिए तो वापस वज़ीर बना दिया। जब तक जहांगीर तरीन खान के पैसों की ज़रूरत थी तब तक वो A1 थे, जिस दिन पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी उस दिन उनको धत्कारना शुरू कर दिया। लेकिन ज़रूर वो तो हम पहले ही कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन खान के बिजनेस डीलिंग्स बहुत ज़्यादा शेडी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप किसी नुक्ता नज़र से भी देखें, चीनी के नुक्ता नज़र से देख लें, वाहिद चीज़ जिस पे गुफ्तगू नहीं हो रही वो ये है कि अगर वफाकी हुकूमत ने एनालिसिस किया और एनालिसिस के बाद डॉक्यूमेंट किया कि चीनी की कीमत जो मुल्क में है और जो बैनुल अक़वामी कीमत है और जो एक्सचेंज रेट है, इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम नहीं दे सकते इस वक्त सब्सिडी, तो पंजाब हुकूमत ने कैसे सब्सिडी दे दी, उस पर बात नहीं हो रही, किसी वज़ीर आला पे बात नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत के अंदर आके जो वज़ीर थे खुराक के, फूड सिक्योरिटी के, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा रकबा कम काश्त हुआ है और हम कम गन्ना प्रोड्यूस करेंगे, आप एक्सपोर्ट ना करें। असद उमर साहब ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी, उस पर कोई बात नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही। पूरी रिपोर्ट में कुछ जिक्र नहीं है कि असद उमर साहब ने और रज़ाक दाऊद साहब ने क्यों एक्सपोर्ट की इजाज़त दी और वज़ीर आला ने क्यों सब्सिडी दी, इसकी इजाज़त नहीं। हाँ, वो ये कहते हैं रिपोर्ट के अंदर कि असद उमर साहब ने कहा कि 2 मिलियन टन का सरप्लस था। तो लोगों ने पूछा, भाईजान 2 मिलियन टन का सरप्लस कैसे था? रिपोर्ट में तो ये लिखा है
कि पिछले साल हमारी ज़रूरत 5.2 टन की थी और हमने प्रोड्यूस किया 5.26 टन। इस साल हमारी ज़रूरत 5.5 टन की थी और हमने प्रोड्यूस अभी तक किया 4.8 टन। तो ये 2 मिलियन टन किधर से एक्स्ट्रा आ गए? तो उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता, हमें सूबाई हुकूमतों ने लिख के दे दिया था, हमने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। अब जिस मुल्क में जिस वजीर ने इजाज़त दी है वो कह रहा है मुझे नहीं पता सरप्लस कहाँ है, मुझे एक कागज़ पे किसी ने लिख के भेज दिया था कि सरप्लस है, मैंने इजाज़त दे दी, मगर उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। इंक्वायरी हो रही है शहबाज साहब पे। भाई शहबाज साहब तो पहले ही आपकी 5.5 महीने 4 महीने कस्टडी में रहे हैं, तो आप रेफरेंस दायर कर लेते। ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी कस्टडी में नहीं रहे। 1-1.5 साल से उनके साहबजादे जो हैं वो आपकी कस्टडी में। जी डॉक्टर साहब, आई एग्री विद यू, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि अब ऐसा लग रहा है, पहला तासुर वैसे ये था कि ये रिपोर्ट जो है वो जहांगीर तरीन और खुसरो फैमिली के खिलाफ, और पीटीआई ने बड़ा जी कड़ा करके जो है वो अपने लोगों के खिलाफ जो है वो दे दिए। मगर अब ये जो पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, खुसरो साहब तो पहले छोटे वजीर थे, अब उनको बड़ा वजीर बना दिया। तो कसूर तो आप लोगों का और ये पीपल्स पार्टी वालों का। अच्छा, अगर आपकी इजाजत मैं जरा नबील गबोल साहब से ही पूछ लूं। नबील गबोल साहब, एक तो वो जरा जो पहले हम बात कर रहे थे कि आपको क्या समझ आती है एकदम से जो एक पॉज के बाद दोबारा से एहतसाब की कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। दूसरा, अब ऐसा लग रहा है कि ये रिपोर्ट जो है वो पिछली हुकूमतों और अपोजिशन की जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, ऐसा लग रहा है कि रिपोर्ट उनके बारे में आई है, ना कि जो है वो जो चीनी की कीमतें अब बढ़ी और जहांगीर तरीन और खुसरो फैमिली के बारे में। ये तो सबको पता है, ये फरमाइशी प्रोग्राम है, और ये फरमाइशी प्रोग्राम जब होता है तो यही होता है कि इसके पास कोई और तरीकेकार नहीं है तो वो मलाइन करने की कोशिश करते हैं। अब हम सुनते थे फालूदा वाले के अकाउंट से इतने करोड़ रुपए निकले, छोले वाले अकाउंट से इतने अरबों रुपए निकले हैं। ये सारी बातें अभी से नहीं हो रही है, जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है जब से ये चीजें। अब मैं समझता हूँ कि ये नया शोशा जो ये छोड़ है, अभी इन्होंने जो है शहबाज शरीफ के पीछे लगे हैं, जरदारी साहब के पीछे लगे हैं, तो ऑलरेडी उनका केस तो चल रहा है। ओमनी ग्रुप वालों के, आप कहते हैं ओमनी ग्रुप को जी मिला है 2017 में सब्सिडी, वो तो ऑलरेडी अंदर है सारे ओमनी ग्रुप के जितने भी डायरेक्टर, एमडी जो भी सीईओ है उनका, अनवर मजीद के साथ उसके बेटे सारे अंदर है। आप अभी किसको अंदर करना चाहते हैं ये समझ नहीं आ रहा है। आप जो अंदर होने जा रहे हैं उसको बचाने के लिए उस अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं, किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं। अंदर होना है चीनी स्कैंडल वालों को, अंदर होना है आटा स्कैंडल वालों को, आप लेकर जा रहे हैं उनको जो है दूसरी तरफ। अंदर होना है आईपीपीएस वालों को, अंदर होना है बीआरटी वालों को, अंदर होना है केपीके के अंदर जो करप्शन हो रहा है उनको, लेकिन आप डाइवर्ट करके जो है अटेंशन कहीं और लेकर जा रहे हैं। अभी मुसद्दक मलिक साहब ने सही बात बोली कि इस वक्त हम कह के तक गए थे कोरोना का जो पीक है वो जून में आएगा और लॉकडाउन खत्म नहीं करे, और आप देखें कि आज कितना अफवाह हुए और आज आने वाले दिनों में आएंगे। उसको भी जो है आस्ते आस्ते मीडिया से जो है अलग करके अब कल परसों शायद शहबाज शरीफ साहब को अंदर कर देंगे। फिर उसके बाद हम इंतजार में होंगे कि चीनी स्कैंडल का जो इन्होंने रिपोर्ट शाया किया है, अभी तक हमें ये नहीं पता है कि एफआईए के हवाले किया है या नैब के हवाले किया है। हमें तो पहले रेफरेंस बनता नहीं है, हमें पहले बुलाते हैं नैब में, हमारी इंक्वायरी अभी शुरू नहीं होती है, हमें बुला के बिठा देते हैं। बिठाने के बाद बोलते हैं कि जी आप पर ये इल्जाम है, आप हम इंक्वायरी करते हैं। आपके जो रिपोर्ट चीनी स्कैंडल का जो कमीशन का रिपोर्ट आया है उसमें वाज़ेह तौर पर सबके नाम आ चुके हैं। आपने क्या एक्शन लिया? आपने कहा खुसरो बख्तियार खुद इन्वॉल्व नहीं है, उसका भाई इन्वॉल्व है, और हम कहते हैं शहबाज शरीफ खुद इन्वॉल्व नहीं है, उसका बेटा इन्वॉल्व है। फिर आपने शहबाज शरीफ को क्यों जो है गिरफ्तार करने के लिए आप प्लान कर रहे हैं कि कहां से किस वक्त गिरफ्तारी करेंगे? तो बात यह है कि देखें, अब मैं समझता हूँ कि ये कोरोना नहीं आता, कोरोना ने इस हुकूमत को बचा लिया फिलहाल, वरना ये नाबालिग हुकूमत को 2020 में ही ये इलेक्शन का साल लग रहा था कि ये लोग जो जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनको वो भी परेशान है कि हमने नाबालिगों को सब सेलेक्ट किया है। अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरे दोस्त जो है वो फिर मुझे मरी आने नहीं देंगे अब्बासी साहब,
लेकिन मैं ये सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई ये लोग भी नहीं, कि आप बात भी जो है कल से आ जाए। नहीं, मगर आपको लगता है कि कोरोना ने बचा लिया? आप ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से बच गए हैं हुकूमत ये वाली, वरना नहीं था बचना, वरना 2020 इलेक्शन का साल था। मैं समझता हूं कि कोरोना अगर नहीं होता तो ये साल 2020 इलेक्शन क्यों, उसके रीजन बहुत है कि देखें आपका मुल्क जो है, मैंने एक बात बोली कि जी मुझे पता चला है कि जी WHO वालों जो है वो $3000 जो है कोरोना वालों को दे रहे हैं, मुझे पता चला है। मैंने एक बात जिक्र कर दी मीडिया के अंदर कि जी पंजाब में एक मेरा दोस्त था, उसका साली का इंतकाल हुआ, तो वहां पर उन्होंने कहा जी आप कोरोना डिक्लेयर करेंगे तो $3000 मिलेगा। वहां के MS ने ये बात बोली, तो वो बात मेरी इतनी वायरल हो गई, इतनी यानी मेरी क्लास ली गई, जी आप ये कैसे बात कर रहे हैं, कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है। मैंने कहा कोरोना है, लेकिन कोरोना और अभी बढ़ेगा, 15 तारीख तक ये 2 लाख तक चला जाएगा इसके केस से। फिर आप लोग क्या करोगे? आप लोग के पास अल्लाह ताला हम पर रहम करे। अल्लाह ताला। मैं नबील कपूर साहब एक जरा ब्रेक के बाद आता हूँ, बट ये कि अब आप दोनों का, डॉक्टर मुसद्दिक साहब का भी और आपका, दोनों को पॉइंट ये है कि ये एक डाइवर्जेंट टैक्टिक है जो कोरोना की वजह से सूरत हाल है। इस पर मैं सदाकत बाई साहब से पूछता हूँ इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बासी साहब, ये वाकई हुकूमत की मीडिया स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इनको आगे पुश करना है, कोरोना पर जो सूरत हाल है, जो कुछ हो रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए? अच्छा, मैंने डॉक्टर मुसद्दिक साहब को मैं बड़ा पसंद करता हूँ, बड़े धीमे लहजे से बातें करते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस था मुस्लिम लीग नून की तो मोम की नाक है। आप इनके पहले, हमारी गवर्नमेंट के पहले 6 महीने के बयान सुने। 2 ATM है, कौन है जी? जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब। ये जिस दिन इन पे एहतसाब हो गया ना, उस दिन इनको इमरान खान साहब पे यकीन आ जाएगा, क्योंकि हम मियां नवाज शरीफ साहब का एहतसाब कर रहे हैं, जरदारी साहब का कर रहे हैं, शहबाज इनका नहीं करे। आज जिस दिन से अलीम खान अंदर गए उस दिन इनका बयानिया बदल गया। अलीम खान तो इसलिए अंदर चले गए कि वो उन्होंने शायद नून लीग ने उनको वज़ीर आला बनाना था, और जिस दिन आज जहांगीर तरीन साहब का के बात आई तो हमने उनसे पैसे को लेने थे, वो हमने पैसे ले लिए हैं, हमने अपनी उगराई कर ली है। मतलब क्या कौम सुनने में देखे कि ये इनका बयानिया है, किसी बात पे टिकते नहीं है यार। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सारे करप्ट हैं, उसी बात पे टिके हुए। अच्छा, दूसरी बात, गबोल साहब भी बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े प्यारे आदमी हैं, वो क्या कह रहे हैं? पकड़ना चाहिए था आटा चीनी वालों को, पकड़ रहे हैं शहबाज शरीफ को। ओ भाई, ये 2 अलग बातें हैं। नहीं, वैसे वो लग नहीं रहा है। चीनी का केस चल रहा है और ये किसी की जुर्रत नहीं हुई पाकिस्तान की तारीख में नहीं इस तरह अपनी सियासत खतरे में डाली। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को गबोल साहब जो हाथ डालेगा ना, उसमें कोई जुर्रत होगी, इसलिए कि जरदारी साहब की तरह हमारी ओमनी की तरह मिलने नहीं है और शहबाज की तरह मिलने नहीं है। गुजारिश सुनो भाई साहब, ऐसा सुना अलीम खान की तरह मुझे मेरी बारी पे मुझे भी सुन लेना। अच्छा, अगर नबील साहब मैं बात कर लूं जरा उनका, आई थिंक मैं एक बात अपना पॉइंट फिर बोलिए। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा हूं भाई कि शहबाज शरीफ साहब का टीटीज का केस है। वजीर आला हाउस के 2 बंदे जाली कंपनी चला रहे थे, जिसमें ये जो बिल्डर्स हैं इनके पैसे आ रहे थे, बाहर से टीटियां आ रही थी और वो पैसे जाके मियां शहबाज के खानदान के मुख्तलिफ लोगों की तरफ जा रहे थे। ये एक अलग चीज है, आटा चीनी अलग चीज है। बारी बारी आए और हमारे लोगों का भी एहतसाब करें, लेकिन उनकी जान नहीं। जी नबील कपूर साहब, आप ऐड कर लें, फिर आई विल आस्क माय क्वेश्चन। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ये सिर्फ अलीम खान का, बाकी तो कोई इनका बंदा पकड़ा नहीं गया। मैं कहता हूँ भाई, मुझे भी मेहरबानी करके कुछ के लिए अलीम खान अंदर डालो और उसके बाद फिर मुझे भी अलीम खान की तरह सीनियर वजीर बना दो। मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ, इस गर्मी में भी जाने के लिए तैयार हूँ। अंदर नैब ने डाला है, वजीर हुकूमत ने बनाया है, 2 अलग चीजें। मगर मुझे भी आप कमेंट कर देना, आप लोगों की इज्तिमाई दानिश का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, दानिश का मुझे सुने ना, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मुझे या तो ये मैं अगर पॉइंट करूं, अच्छा, एक इंडिपेंडेंट नैब का इदारा है, जब वो किसी बंदे को पकड़ लेता है वो वजीर नहीं रहता,
जब उसको छोड़ते हैं तो वजीर ना लगने पे कोई पाबंदी नहीं है। मगर ऐसा लगता है जैसे आप स्मार्ट लॉकडाउन की बार बार बात करते हैं, ये स्मार्ट एहतसाब हो रहा है। आप कहना चाहते हैं कि नैब जो है, मैं ये कुछ नहीं कहना चाह रहा, मुझे लगता है कि ये आपने जब इसको पॉज करना होता है आप इसको पॉज करवा देते। कैसे, कौन सा कानून है? अच्छा मुझे बता दें, नैब के चेयरमैन इन्होंने लगाए, चोरियां सारी उनके दौर क्या हमारे कॉन्फ्रेंस कहते थे, आपने क्रेडिट लिया रिपोर्ट पब्लिक करने का, मगर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो फिर आकर शहजाद अकबर और शिबली फराज साहब आकर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ओमनी ग्रुप और शहबाज शरीफ पे करते हैं कि पिछली हुकूमतों ने जो सब्सिडी दी पहले उनका हिसाब किताब होगा। देखिए मेरी बात सुने, अब आप ये भी कर लें, मगर ये आटा चीनी की बातें कर रहे हैं भाई। 2.4 अरब का सब्सिडी हमने दी है और 27 अरब की दी है, मतलब मजाक की बात है। 27 अरब सब्सिडी वाले 2.4 का मजाक उड़ा रहे हैं भाई। हमने तो 2.4 दे के रहमान, हमने तो रिपोर्ट आई, आप शुक्रिया अदा करें। आज जो आप बातें कर रहे हैं इस हुकूमत की रिपोर्ट में रखा है, बहुत सारे नाम आए डॉक्टर मुसद्दिक साहब, बहुत सारे नाम आए, सब्तैन खान, अलीम खान, जहांगीर तरीन, और अभी 2 रिसेंटली जो पीटीआई की तरफ से हमने नाम सुने, नूरुल्लाह कादरी और गुलाम सरवर। इन पे का तो ये नाम जो है वो क्या काफी नहीं है कि ये दोनों तरफ ये काम हो रहा है? देखिए सब अपने सीट पे हैं। हेलो, मेरे से पूछ रहे हैं? अच्छा जी मुसद्दिक साहब जी, देखें ये एक तो बहुत काफी है जी, क्यों नहीं। मैंने आपको पहले जिक्र किया यूबीआई का, NAICL का, BRT का, इनकी अपनी एक रिपोर्ट आई थी कि 2500 के करीब कोस्ट स्कूल्स हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनका तो कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि नैब ने इनके साथ मिलकर कोई लॉन्ड्री लगाई हुई है, पहले ये मुकदमात करते हैं फिर लोगों को वजीर बनाते हैं। हमें तो बड़ी खुशी है कि इनकी वो जो ATMs थी वो चोर साबित हो रही हैं, हम तो बड़ी देर से कह रहे हैं, हमें इससे ज़्यादा क्या खुशी है कि इनकी ATMs पकड़ी जा रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो खुद आके जहांगीर तरीन साहब ने टेलीविजन पे बताया कि मैं इनको फंड करता था, हम तो पहले इल्ज़ाम लगाते थे। जहांगीर तरीन साहब ने आके टेलीविजन के ऊपर बताया कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई थी और इनका तो धरना फेल हो गया था, और इमरान खान तो बड़े बेचारे डिप्रेस होकर बैठे हुए थे। तो मैंने कहा यार ऐसी कौन सी बात है, अभी मैं तेरा धरना लगवा देता हूँ। मैंने उसको कहा निकाल, वो पता नहीं क्या लड़के का नाम है वो जो और भी उनके एडवाइजर हैं, 50 लाख निकाल, मैं तुझे अभी देता हूँ, अभी धरना चलवाते हैं। ये तो सारी बातें उन्होंने आके टेलीविजन प्रोग्राम पे की, हमने तो नहीं की। हम तो आपको कह रहे थे धांधली नहीं हुई, ये तो बड़ी स्कीम है पैसे देने में। जी बात तो सुन लें यार, मैं तो आपकी कोई बात नहीं काटी। मैंने आपको कब कहा, इससे ज्यादा जितना बड़ा अखलाक आपका और जहांगीर तरीन साहब का है, उनसे बड़ा अखलाक किसका होगा। मैं तो आपके अखलाक का ही जिक्र कर रहा हूँ, लोगों के सामने आपका अखलाक पेश कर रहा हूँ, तो आप क्या इसमें परेशान हो रहे हैं? मैंने कब कहा है कि आपने गैर अखलाकी हरकत की? आपको क्यों लग रहा है कि ये गैर अखलाकी था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ इससे बड़ा अखलाक का आज तक किसी ने मंबा नहीं लगाया पाकिस्तान के अंदर जितने अखलाकी आप लोगों ने हरकत की। अच्छा, जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि आपके पास ये तमाम लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, शहबाज साहब को आपने 4.5 महीने जेल में रखा, आपने क्यों नहीं रेफरेंस आपसे फाइल होता भाई जब वो आपके पास होते हैं? 1 साल हो गया है आपके पास हमजा साहब हैं, तो आपने क्यों नहीं रेफरेंस फाइल किया? क्या हो जाता है आपको? तो ये ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को आपने 1-1.5 साल जेल में रखा है, आपसे रेफरेंस नहीं फाइल हुआ। फवाद हसन फवाद साहब को आपने 1-1.5 साल जेल में रखा है। आप लोगों को जेल में रखते हैं तो आपसे रेफरेंस नहीं फाइल होता। जब आप अदालत में जाते हैं तो बेल एप्लीकेशंस के ऊपर वो लिखते हैं कि आप सही, आपने क्या भाई ये लिखा है मुकदमा, जो अभी आपने मुकदमा बनाया था इसके ऊपर अब्बासी साहब के ऊपर, उसमें अदालत ने ब्रेक के बाद बाकी बात कर रहे। सर मैं एक बात जाते जाते कह सर जरा ब्रेक आप इन्होंने चलें आप, क्योंकि कमर्शियल होती है ब्रेक तो मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो मैं अभी कह देता हूं, वरना एक जरूरी बात है जो मैं ब्रेक के बाद कि जिन लोगों की जमानतें होगी वो अदालत और कानून की फतह है, के बाद भाई जिनको अदालत ने हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी वो हमारे माथे डाल रहे हैं। सर मैं डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एहतसाब की नई लहर, मुहरकात क्या है? डॉक्टर मुसद्दिक साहब आप जरा अपनी बात कंक्लूड कर लें ब्रीफिंग पे, देन आई गो टू नबील कबूल साहब। देखिए ये हुकूमत का जरा एक पैटर्न देखें। हुकूमत से पूछें, कोरोना वायरस तो अब आई है ना, 6% से इन्होंने तरक्की की शरह गिरा दी 1.9% पे कोरोना आने से पहले। इनसे पूछा जाए भाई क्यों किया, कहते हैं पिछली हुकूमत।
इनसे पूछें आपको दी थी 4% पे महंगाई, ये 14% कैसे हो गई? कहते हैं भाई हमसे ना पूछें, पिछली हुकूमत। आप इनसे पूछें जितना पिछली हुकूमत ने 5 साल में कर्जा लिया था आपने 1.5 साल में ले लिया, कैसे लिया? कहते हैं ओहो हमसे मत पूछें, पिछली हुकूमत। आप इनसे पूछें बेरोजगारी कैसे इस मुल्क में फैल गई, कहते हैं पिछली हुकूमत। अब आप फाइनली देखें, इनसे ने खुद पूछा, हमने नहीं पूछा, खुद इन्होंने पूछा कि इस साल चीनी क्यों बढ़ी, इस साल चीनी की कीमत क्यों बढ़ी? इन्होंने कहा इस साल चीनी की कीमत इस वजह से बढ़ी कि 3 साल पहले शाहिद अब्बासी ने एक सब्सिडी दी थी और उससे 5 साल पहले पीपल्स पार्टी ने एक सब्सिडी दी थी। तो भाई इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये पुराना पैटर्न है। आप ये फिर आना तो फिर आप पर ही है, कोई भी मामला खुलेगा वो बात तो फिर आप लोगों पर आ जानी है कि ये जो किया है ये पिछली हुकूमतों ने किया है, और आप जब बोलेंगे तो आप कहते हैं कि आपको नोटिस आ जाते हैं। सर ये फिर ऑपोजिशन करेगी क्या सर अगले 3 साल? फिर हमें ये बैठ के डराते हैं, टीवी पे आके कहते हैं कि भाई हम तो 10 साल के लिए आए, यानी 10 साल तक जो है आप लोग बर्दाश्त करो, यानी ये कार्टून शो हम 10 साल तक देखते रहे और हम कुछ ना कहें। भाई हम तो बोलेंगे, हम असलियत आपकी बताएंगे, हम बोलेंगे। देखा इस वक्त लोगों को आपने एक डब्बे में बंद कर दिया कोरोना के, डराया हुआ। मैं तो कहता हूं कि ये जो कोरोना का आपने डराया हुआ लोगों को, ये जो सोशल मीडिया में जो आती है कि जी, अभी आज मैंने एक सोशल मीडिया में देखा कि एक बेटा अपनी माँ को जो है उसकी हड्डी टूट गई थी हाथ की, वो डॉक्टर हॉस्पिटल लेकर गया और फिर दूसरे अगले दिन उसकी डेथ हो गई और बोल दी कोरोना में डेथ। तो या तो फिर हम ये सोचे कि आप, मगर नबील भाई मामला ये है कि ये बीमारी तो खतरनाक है ना, अब हम लोगों को ये तो नहीं बता सकते कि लोग इससे जो है वो ना डरे। आप सर बड़े सीनियर सियासतदान है, मगर वो बात आपकी ठीक है कि हो सकता है कि कोई गैर मामूली सूरत हाल किसी के साथ नबील भाई हुई हो। भाई मेरे कि मैं ये कह रहा हूं कि ये हुकूमत जो है सिर्फ हमें ये बता दे कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत, आज इन्होंने एक और हमें खुशखबरी सुना दी कि जी 11 रुपए पेट्रोल की कीमत और नीचे गिर रही। अच्छा, ये जैसे ही आप यकीन करके कोरोना जब खत्म हो जाएगा ना, ये जितना इन्होंने नीचे गिराया उसका दुगना ये करेंगे रेट इसका। बात ये ये हमें बताए इन्होंने जो है तब बुरे तो हमारे साथ आएगा। हमें डेवलपमेंट का एक ये दे, सिर्फ ये कहना करप्शन और पिछली हुकूमत पे डालना, तो ये फिर हमें मौका दे रहे हैं क्योंकि आपकी करप्शन इतनी टेक्निकल है कि वो इतनी टेक्निकल है कि हम जो हमको बेवकूफ नहीं है, बच्चे नहीं है, हम भी आपके सारे जमा कर रहे हैं। जिस तरह आपने प्राइम मिनिस्टर ने आज कह दिया कि कोई अवाम नहीं है शहबाज शरीफ के केस पे, भाई इसका मतलब ये है कि आप ही फैसला कर रहे हो, आप ही देख रहे हो सब कुछ, आप ही कोर्ट लगा रहे हो, आप ही जो है हियरिंग कर रहे हो और आप ही सजा दे रहे हो। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई अवाम नहीं है, ये तो आपको अवाम नहीं है। मैं ये ब्रेक के बाद ये ब्रेक सदाकत अली अब्बासी साहब से पूछता हूँ, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहतसाब की नई लहर, मुहर्रकात क्या है? वो ब्रेक पर जाने से पहले मुसद्दिक मलिक साहब ने जो बात की ना, वो कहानी याद आ गई, वो बकरी और शेर वाली, कि बकरी के पानी पी रही थी तो शेर ने कहा कि तुम मेरा पानी गंदा कर रही हो। उसने कहा मैं तो जी आप नीचे खड़ी हूँ तो आप तो जो है वो ऊपर है। उसने कहा अच्छा तुमने नहीं, तुम्हारी माँ ने किया उन्हें। तो क्या यही तो नहीं हो रहा कि जो भी खुलेगा मामला उसमें पिछली हुकूमतों का कसूर निकल आएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले मैं एक जुमला बोलूं, उनका बोल साहब ने जो बात की है, उन्होंने ये इंप्रेशन दिया जिस तरह ये कोरोना खुदा न खास्ता है कोई एक मिथ है, कोई हकीकत नहीं है। तो इन्हें कहें अपनी लीडरशिप का सुन लें। वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ बंद करें, लॉकडाउन करें, और वो तो बड़ा लॉकडाउन की बड़ा वो अलग बात है कि फेल हो गया और सिंध में सबसे तेजी से कोरोना फैल रहा है। तो कोई कम से कम पार्टी लाइन तो आप लें ना, आपकी बात कोई और है। अब मुसद्दिक साहब की बात नजर पार्टी लाइन से मिथ तो नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो उनकी पार्टी लाइन और है, ये तो ये कह रहे हैं ना जैसे कोरोना को हमने कोई खुदा न खासा प्ले राउंड करे। अच्छा, दूसरी जो मुसद्दिक साहब की बात है, वो कोई भी जो बंदा मईशत की बुनियाद समझता है कि अगर आपके पुराने दौर में इतने कर्जे लिए गए हों, वो कर्जे इतने ज्यादा हो गए हों कि आपके लिए सस्टेनेबल ना हो, आपका जो बजट, आप मुझे बोलने देना भाई, अगर आपका
बजट जो आपका है 4000 का आपका कलेक्शन है टैक्स ठीक है। की, उसमें से 3000 खाली उसके कर्जे की सूद में और किस्तों में चला जाए तो मुल्क के पास मसाइल ज्यादा हैं। भाई जुल्म आपने ये किया कि आप मुस्तकबिल बेच के चले गए और हम उस मुस्तकबिल को से उसको निकालने के चक्कर में मैं फाइनल कमेंट मैं सिर्फ सवाल करता हूँ आपको, आप समझदार आदमी हैं, मुझे बता दें जो बाहर से हमने कर्जा लिया है वो क्या किसी के जाती अकाउंट में गया है या हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में गया है? अगर हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में गया है तो वो किस चीज पे खर्च हुआ है आप बता दें। आपको ऐसी बात तो है मुझे दे दे हमारे को सर डॉक्टर साहब मेरे पास 1 मिनट है, 30 सेकंड फॉर यू एंड 30 सेकंड फॉर कपूर साहब। जी डॉक्टर साहब कंक्लूड करें आप इस बहस को। सर मैं 30 सेकंड से कम में कंक्लूड कर देता हूं। सर मईशत इनसे नहीं चलती, कोरोना इनसे नहीं कंट्रोल होता, कश्मीर वाला मामला इन्होंने बिगाड़ के हाथ धो दिए हिंदुस्तान के। अगर बात तो करने दें यार, बात तो करने दें भाई। नहीं चलती तो वापस कर, तुमसे चलनी तो है नहीं, बुला लो 10-5 और बाहर से अमेरिका से लोग मंगवा लो। जो नहीं काम करना आता उसमें हाथ डालने की जरूरत क्या थी? अब हाथ जल गया है और बाकी भी सारा मुल्क जो है उसको जला दिया है, तो जो नहीं आता उसे छोड़ दो। कंटेनर आता है, कंटेनर पे चढ़ जाओ। अभी आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर लाके कंटेनर बिठा दिया, उसी पे चढ़े हुए वही बातें कर रहे हैं। आपको हुकूमत साजी आती नहीं है, आपसे चलनी नहीं है, आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। इससे ज्यादा नाअहल हुकूमत कायनात में कभी इंसानी तारीख में नहीं आई। अब आप छोड़ दें जो काम आपको नहीं आता, और 3 साल बाद भी आप जो आप आज कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं। आपको मैं नबील कपूर साहब, डॉक्टर साहब ना उम्मीद है आपको कुछ कोई थोड़ी सी उम्मीद है? पहले अब्बासी साहब ने जवाब दिया हमारा मित्र, हमने मित्र इसको कहा। मैंने कहा आज आपने जफर मिर्जा का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा आपने? जफर मिर्जा का ये आप चलाए, उसमें इतना उसने डरा दिया, मेरे जैसा बंदा डरा हुआ इस वक्त। उसने कहा भाई लाश को किस तरीके मिलाएंगे, गुस्ल कैसे देंगे, ऐसा पानी फेंकना कि वो पानी आपके ऊपर है। मतलब ये डराने वाली बात है अवाम को। भाई आप अवाम को जो है डरना भी चाहिए। आप क्यों डरे यार? बहुत फर्क है भाई। अभी आप कोरोना के मौसम डरे भी, अभी आप बात डरे भी और लड़े भी। मैं तो जाती तौर पर समझता हूं कि इससे डरना भी है और इससे लड़ना भी है। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज वजीर आज़म से हमारी मीटिंग थी, मैं इसे कोई खबर दे दूं आपको। वजीर आज़म ने कहा है मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।